हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह न्यू एनसीईआरटी मैथ क्लास 6 का जो बुक गणित प्रकाश है उसका अध्याय 2 का पहला वीडियो है, यानी पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम लोग इस अध्याय को शुरू करेंगे, जिसका नाम है रेखाएं और कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइंस एंड एंगल। लाइंस मतलब रेखाएं, एंगल मतलब कोण। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बिंदु के बारे में। ठीक है, उसके बाद रेखाखंड, उसके बाद किरण और उसके बाद रेखा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इन चारों टॉपिक को हम लोग पढ़ लेंगे। तो इसके पेज नंबर 15 पर दिया गया पहला प्रश्न है और 16 पर दिया गया दूसरा प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों को हल भी करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु को पढ़ेंगे कि बिंदु होता क्या है, फिर रेखाखंड क्या होता है इसको समझेंगे, फिर किरण को समझेंगे, किरण क्या होती है, उसके बाद रेखा क्या होती है इसको समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद पेज नंबर 15 पर दिए गए पहला प्रश्न और पेज नंबर 16 पर दिए गए दूसरे प्रश्न को हल भी करेंगे। ठीक है, और इस अध्याय से पहले अध्याय 1 के सभी वीडियोस अपलोड हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोग को नहीं मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी खोजने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर है 7255057205। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज या फिर अगर कॉल लग जाता है तो कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियोस का लिंक दे दिया जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी चलिए अब हम लोग समझते हैं कि बिंदु होता क्या है। ठीक है, बिंदु देखिए यह बहुत ही सूक्ष्म आकृति होता है। जैसे हम आपसे बोले कि आप अपने कॉपी पे पेन या फिर पेंसिल रखिए और फिर उसे उठा लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे पेन रखा, और फिर उठा लिया, तो जो हम लोगों को पेन रखने से और उठाने से जो आकृति यहाँ पे मिला, इसी को हम लोग बिंदु बोलते हैं। जैसे फिर हमने यहाँ पे पेन रखा और फिर उठा लिया, तो यहाँ पे जो हम लोग को आकृति मिला, इसी को हम लोग बिंदु बोलते हैं। ठीक है, यह बहुत ही सूक्ष्म होता है और इसका न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ही ऊंचाई होती है। ठीक है, कभी हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी जब हम आपको समझाना होगा तो इतना छोटा हम नहीं देंगे, नहीं तो आपको दिखेगा भी नहीं। तो कभी अगर हम इसको बड़ा भी दे देते हैं, इतना बड़ा दे देते हैं, फिर भी आपको इसको मान के चलना है कि न तो इसकी लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है। यह बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही छोटा है। ठीक है, इसी को हम लोग बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ गए होंगे बिंदु क्या होता है। तो यह सूक्ष्म चिन्ह होता है जिसका न तो लंबाई होता है, न ही चौड़ाई होता है और न ही ऊंचाई होता है। ठीक है, इतना बात आप लोग समझे। अब क्या होता है कि एक से अधिक बिंदु होते हैं, तो वहां पे हम लोगों को उसको अलग दिखाना होता है। जैसे यहीं पे 2 ठो बिंदु है, अगर हम आपसे बोले कि बिंदु पे आप अपनी उंगली रखें, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि इस पे रखें या फिर इस पे रखें। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम रखते हैं, इस बिंदु का नाम रखते हैं। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, मोहन, सोहन, रोहन, दीपक, पंकज, राहुल, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे नाम सबसे छोटा रखते हैं, जिससे हम लोग को बार बार लिखने में आसानी हो। क्योंकि यह बिंदु बार बार आपको मिलेगा, तो बार बार यहाँ पे राहुल या फिर मोहन, सोहन तो नहीं लिखिएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका छोटा नाम सोचते हैं। ठीक है, तो छोटा नाम जब हम लोग इसको रखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास आते हैं अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर होते हैं ABCD वाले, उनका नाम। ठीक है, उनमें से आप किसी का भी यहाँ पे इसका नाम रख सकते हैं। जैसे इस बिंदु का नाम A रख दीजिए। ठीक है, अब हम आपसे बोलेंगे कि बिंदु A पे आप उंगली रखिए, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं आराम से। अब इस बिंदु को भी आप A नाम रखते हैं, तो फिर से वही दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे भी A रहेगा, यहाँ पे भी A रहेगा, तो हम आपसे बोलेंगे बिंदु A पे आप उंगली रखिए, तो फिर आप उसी प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। फिर आप सोचिएगा कि दोनों A हम किस पे रखें। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग नाम रखते हैं। जैसे इसका A नाम रख दिया, तो इसका B रखेंगे या फिर C रखेंगे। ऐसे ही A से लेकर Z तक कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम, बड़े अक्षर से। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो इसका नाम B रख दीजिए। अब हम लोग कहेंगे कि बिंदु A पे उंगली रखिए। अब हम कहेंगे आपसे कि बिंदु A पे अपनी उंगली रखिए, तो आप यहाँ पे रखिएगा। अगर हम बोले B पे रखिए, तो आप यहाँ पे रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बिंदुओं का हम लोग नाम रखते हैं। ठीक है, इतना बात अगर आप लोग को समझ में आया होगा, तो हम बिंदु का डेफिनेशन भी लिख कर लाए हैं, आपको दिखा देते हैं। आप इसे लिख भी सकते हैं, ताकि जब भी आप भूल जाए तो इसको एक बार देख लें। ठीक है, तो देखिए बिंदु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट या फिर डॉट। ठीक है, बिंदु क्या होता है, तो वह सूक्ष्म चिन्ह होता है जिसकी न तो लंबाई और न ही चौड़ाई और न ही ऊंचाई
हो बिंदु कहलाती है। मतलब जिसका न तो लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो, वह क्या कहलाता है? वह बिंदु कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए उदाहरण। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक बिंदु दे दिए जिसमें न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है, ये बिंदु हो गया। इसका नाम भी अगर देना चाहे तो यहाँ पे नाम से दे सकते हैं ए, तथा एक और बिंदु दे दीजिए जो कॉपी में बनाए हैं उसी को दे दीजिए, यहाँ पे बिंदु बी भी लिख दीजिए। ठीक है, और यह जो बिंदु दिए हैं ना एकदम सूक्ष्म होता है, एकदम छोटा होता है। ठीक है, तो बिंदु के बारे में आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग समझते हैं रेखाखंड। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है? रेखाखंड। तो चलिए रेखाखंड को समझते हैं। तो देखिए रेखाखंड क्या होता है कि जब दो, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बी है, यहां से यहां तक जाने का कितने रास्ते हैं? तो यहां से यहां जाने का ऐसे आप लोग जा सकते हैं, या फिर ऐसे 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 घूमते हुए आप जा सकते हैं, या फिर आप लोग यहां से यहां तक डायरेक्ट ही जा सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो सबसे कम दूरी होगा उसी को हम लोग रेखाखंड बोलते हैं। तो देखिए जब आप लोग इधर से जाइएगा तो आपको ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, और जब आप इतना घूम घूम कर यहाँ पे जाइएगा फिर भी आपको ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। तो सबसे कम दूरी आप किस में तय कीजिएगा? यहां से यहां तक सीधे जाइएगा तब। तो रेखाखंड वही होता है। रेखाखंड क्या होता है कि दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति रेखाखंड कहलाती है, और वह सबसे छोटी हो। जैसे यहां से भी यहां तक हम लोग जा रहे हैं तो दो बिंदु मिल रहे हैं, यहां से भी यहां तक जा रहे हैं तो दो बिंदु मिल रहे हैं, लेकिन यहां से जा रहे हैं तो दो बिंदु मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन यह जो आकृति है वह सबसे छोटा है, इसीलिए इसे हम लोग रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है, यानी इसको अगर आप लोग आसान शब्द में कहना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब जब दो बिंदुओं को मिलाया जाता है तो हमें रेखाखंड प्राप्त होता है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे हमने इस दो बिंदु को मिला दिया, तो अब जो हम लोगों को ये आकृति मिला है यहां से यहां तक, इसको हम लोग बोलेंगे रेखाखंड। ठीक है, इसका नाम भी हम दे सकते हैं। जैसे अगर आप लोग चाहें तो इसका x नाम दे दीजिए इस बिंदु को, और इस बिंदु का y नाम दे दीजिए। आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि हम आपको पहले ही बताएं बिंदु के बारे में पता है तो, कि बिंदु का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वह ABCD का बड़ा लेटर होना चाहिए। और मोहन सोहन भी दे सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि वह बड़ा पड़ेगा लिखने में। ठीक है, तो आपको ABCD का बड़ा लेटर से ही कोई सा भी नाम दे देना है। जैसे हमने यहाँ पे A भी दिया, यहाँ पे XY दे दिया। अगर आप चाहते हैं W और कुछ देना, WP चाहे कुछ भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस रेखा को हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे हमने रेखा यहाँ पे रेखाखंड, इसे रेखाखंड बोलेंगे। रेखा दूसरी होती है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी इसी ही वीडियो में। ठीक है, तो देखिए यहां से यहां तक ये हो गई रेखाखंड। तो इसका नाम हम लोग कैसे देंगे? तो देखिए x यहाँ पे है और यहाँ पे y है, तो आप लोग ऐसे लिखिएगा XY, और इसके मुंडी पे ऐसे छोटा सा एक रेखा बना दीजिएगा, ये हो जाएगा XY रेखा। ठीक है, इसका नाम लिखने का एक और तरीका है कि आप क्या कीजिए कि पहले y लिख दीजिए और बाद में x लिख दीजिए, ये हो गया YX रेखा। ठीक है, जब इस रेखा का भी हम लोग नाम रखेंगे कि बताइए YX रेखा कहाँ पे, तो देखिए y यहाँ पे और x यहाँ पे, यह है YX रेखाखंड। और जब हम लोग XY बोलेंगे, XY रेखाखंड कहाँ पे, तो x यहाँ पे है, y यहाँ पे, यानी XY रेखाखंड यहाँ पे है। और जब इसके लिए बात होगी तो इसका नाम हो जाएगा AB रेखाखंड। ऊपर हम लोग रेखाखंड का चिन्ह बनाएंगे, यह क्या है? रेखाखंड का चिन्ह है। तो AB अगर हम नाम रख रहे हैं तो इधर हम नहीं आएंगे, AB यहाँ पे नहीं मिल रहा है, AB का नाम रखा तो हमने यहाँ पे आएंगे, AB यहाँ पे आपको रेखाखंड मिलेगा। इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं BA आपने नाम रखा तो BA यहाँ पे, यानी ये वाला रेखाखंड की बात हो रही है। ठीक है, तो शायद आप लोग नाम रखना भी इसको जान गए और रेखाखंड क्या होता है इसको भी समझ गए। ठीक है, तो अगर आप लोग डिफिनीशन लिखना चाहें तो कैसे लिखिएगा, हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो लिखिएगा रेखाखंड को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, रेखाखंड जिसको इंग्लिश में लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ये रेखाखंड क्या होता है? तो दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति रेखाखंड कहलाती है, जो कि हम आपको पहले ही समझा दिए। इसका क्या होता है ना कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों होता है। ठीक है, प्रारंभिक सिरा आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका प्रारंभिक और अंतिम आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों अंतिम ही है। तो दो सिरा होता है, यानी प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा। सिरा मतलब क्या कि इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है, यानी यहां से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका दो सिरे होते हैं, एक प्रारंभिक और एक अंतिम। इसकी लंबाई निश्चित होती है, क्योंकि हमको पता है कि यह यहां से यहां तक ही जाएगा, तो लंबाई निश्चित है।
ठीक है। तो इसके दो मुख्य बिंदु है, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। और उदाहरण के लिए यहाँ पे एक फिगर बना दीजिएगा, एक आकृति बना दीजिएगा, किसका, रेखा खंड का, ठीक है। रेखा खंड कैसे बनेगा, तो दो बिंदु लीजिएगा और इन दोनों को आपस में मिला दीजिएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम ए है, इसका नाम है बी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, ए बी रेखा नाम हो जाएगा, ठीक है, रेखा ए बी, या फिर बी ए, ऐसे भी आप इसका नाम रख सकते हैं। इधर से भी चालू कर सकते हैं या फिर इधर से भी चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन कोई नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि किरण के बारे में, किरण क्या होता है। तो देखिए यहीं पे हम लोग समझते हैं, जब एक बिंदु को रेखाखंड के एक बिंदु, रेखाखंड में कितने बिंदु होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ठीक है। तो रेखाखंड में दो बिंदु मिल गए। अब हम लोग क्या करते हैं कि रेखाखंड के एक बिंदु को अनंत तक बढ़ाते हैं। जैसे ऐसे हम लोग क्या किए कि यहाँ से शुरू करके इसको अनंत तक बढ़ाने का काम शुरू किया, तो जाकर हम लोग को किरण प्राप्त होता है, ठीक है। अनंत मतलब कि यह इसका अंत ही नहीं होगा, आपका पेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको बनाते 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 पड़ोसी के भी घर में चल जाइएगा, फिर भी यह किरण खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज कम है, छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा सिंबल लगा देंगे, ऐसा। इससे प्रतीत होगा कि यह अनंत तक जाएगी, इस साइड में यह अनंत तक जाएगी, लेकिन यहाँ फिक्स है इसका पॉइंट, ठीक है। हम लोग किरण में क्या करते हैं कि किरण में हम लोग एक बिंदु को, रेखाखंड के एक बिंदु को अनंत तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग किरण बोलते हैं। जैसे टॉर्च कहीं पे जलता है, जैसे यहाँ पे टॉर्च है मान लीजिए, तो टॉर्च से जो प्रकाश की किरण निकलती है वह तो एक फिक्स बिंदु से निकलती है और इधर अनंत तक जाती है। यहां से तो निकलेगी, इसके पीछे तो नहीं जाती है ना, यानी यहाँ इसका एंडिंग पॉइंट, यानी यहाँ से, सॉरी, यहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, और यहाँ पे पता नहीं वो कहाँ तक जाती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रकाश की किरण, ऐसे बोलते हैं ना। तो यही होती है किरण, यानी इसका एक बिंदु निश्चित होता है, जैसे एक्स बिंदु निश्चित है कि यहीं से शुरू होगा और इधर पता नहीं कहाँ समाप्त होगा, कोई फिक्स नहीं है, यह समाप्ति नहीं होता है, अनंत तक जाता है, ठीक है। तो किरण को आप भी समझ गए। किरण के लिए आप लोग लिखिएगा कैसे, किरण का नाम लिखना होगा तो लिखिएगा एक्स। स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इसका बात, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि स्टार्ट यह एक्स से हुआ है, तो एक्स लिख दीजिए। और किधर जा रहा है, वाई के तरफ जा रहा है, तो वाई लिख दीजिए। और इसके ऊपर ऐसे रेखाखंड बनाइए, ठीक है। रेखाखंड में ही आप ऐसे तीर लगाइए कि जो एक्स से स्टार्ट हुआ है, एक्स से स्टार्ट हुआ है, लेकिन वाई की तरफ यह अनंत तक जा रहा है, ठीक है। जब हमने रेखाखंड का नाम लिखा तो केवल ऐसे लाइन दिया, किधर भी ना इधर तीर लगाया ना इधर तीर लगाया, केवल सिंपल सी एक लाइन दिए, यानी एक रेखाखंड बनाया, ठीक है। लेकिन किरण में हम लोग क्या करेंगे कि एक बिंदु को फिक्स रखेंगे और एक को अनलिमिटेड यानी अनंत तक इसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके डिफिनेशन में लिखिएगा, किरण के डिफिनेशन में लिखिएगा, किरण को इंग्लिश में रे बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर में यह किरण यानी रेखा क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, सॉरी रेखा बोल दिए क्या, किरण यानी रे क्या होती है, ठीक है। तो देखिए रेखाखंड के एक सिरे को, रेखाखंड जैसे कि हम पहले ही आपको बताएं, ये हम लोग को क्या था, यहाँ पे कुछ इधर हम लोग नहीं बढ़ाए थे, तो यहाँ पे हम लोग को ये रेखाखंड ही मिला था एक्स वाई। तो कहे कि रेखाखंड के एक सिरे को स्थिर रखते हुए, इस सिरे को हमने स्थिर रखा, एक्स को हमने क्या किया, स्थिर रखा, यानी उसमें छेड़छाड़ नहीं किया, जैसे था वैसे ही रखा। और दूसरे सिरे को अनंत तक बढ़ाने पर, और दूसरे सिरे को हमने अनंत तक बढ़ाया, इधर पेज नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग क्या किया, ऐसे चिन्ह लगा दिए, ठीक है। ऐसे बनाते हुए ये क्योंकि अनंत तक जाएगा, तो ऐसे नहीं ना कि बनाते हुए बगल वाले के कॉपी में बना देंगे, ऐसा तो थोड़े ना है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस चिन्ह को लगाते हैं, यह अनंत का चिन्ह है कि यह अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो अनंत तक बनाने पर बनी आकृति को किरण कहते हैं या फिर किरण कहलाती है। अब ये जो आकृति बनी है ना, इसको हम लोग किरण बोलेंगे, ठीक है। इसका केवल प्रारंभिक सिरा होता है, यानी इसका केवल प्रारंभिक बिंदु होता है कि यह कहां से शुरू हो रहा है, जैसे यहां से शुरू हो रहा है, और इसका अंतिम बिंदु नहीं होता है कि यह कहां खत्म होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती, क्योंकि यहां से शुरू कीजिएगा और यह पता न कहां तक जाएगा, तो कहां तक आप नापिएगा। रेखाखंड में तो पता था ना कि एक्स से शुरू हुआ वाई पे समाप्त हो गया, तो इसको नाप लीजिएगा, यानी इसका लंबाई निश्चित है। लेकिन इसका तो पता ही नहीं कहाँ ये समाप्त होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो लंबाई होता है अनिश्चित होता है, मतलब निश्चित नहीं होता है कि कितना लंबा है, ठीक है। अगर आप लोग फिगर बनाना चाहें तो आप कैसे बनाइएगा, सबसे पहले आप लोग दो बिंदु लीजिएगा और इसे रेखाखंड बना दीजिएगा, रेखाखंड हो गया, और एक सिरा को आगे बढ़ा दीजिएगा, और कहां तक, अनंत तक।
अनंत तक बढ़ाना बहुत कठिन है, तो आप लोग ऐसे सिंबल लगा दीजिएगा कि यह इससे प्रतीत हो कि यह अनंत तक है। ठीक है, इसका नाम भी दे सकते हैं, जैसे ए बी, क्या हो गया, यह किरण ए बी हो गई। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, तो ऐसे लिखेगा ए बी किरण ए बी, इसके ऊपर किरण का चिन्ह दे देंगे, किरण का चिन्ह ये होता है। ठीक है, और इसका नाम आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ए बी, तो इसका नाम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि बी और ए कर दिए तो और ऐसे चिन्ह लगा दिए, तो जो कि गलत हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसे लिख रहे हैं तो देखिए ए से क्या हुआ है, बिंदु शुरू हुई है, तो ए वाला बिंदु इधर रखिए और तीर का निशान बी की तरफ दीजिए, ऐसे कीजिए। ठीक है, तो शायद आप लोग इसको भी समझ गए। अब चलिए हम लोग रेखा को समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग रेखा को समझते हैं, और गणित वाली रेखा, बगल वाली नहीं। ठीक है, जो गणित में रेखा हम लोग को पढ़नी है उसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए रेखा को इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे समझा दें कि पहले होता क्या है, उसके बाद हम डिफिनेशन को समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब आप लोग किरण को आपने इधर भी बढ़ा दिया और फिर जब इधर भी बढ़ा देते हैं तो इसी को हम लोग रेखा बोलते हैं। अगर इधर साफ फिगर बनाकर हम आपको बताएं, जैसे यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे दूसरा बिंदु है, जब आप इन दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। जब इसके एक बिंदु को इधर अनंत तक बढ़ा देते हैं तो हम लोग इसको किरण बोलते हैं। जब इसके दूसरे बिंदु को भी अनंत तक बढ़ा देते हैं तब इसको हम लोग रेखा बोलते हैं। जैसे इस बिंदु का नाम था ए, इसका बी, तो अब जो ये आकृति बनी है ना, इधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं, रेखा। ठीक है, और लिखेंगे कैसे इसको, तो इसको लिखेंगे ए और बी, केवल ऐसे चिन्ह दे दीजिएगा तो हम लोग बोलेंगे ए बी रेखा खंड। केवल इधर की तरफ चिन्ह दे दीजिएगा तो हम लोग बोलेंगे ए बी किरण, और जब दोनों साइड ऐसे चिन्ह दे दीजिएगा तब हम लोग बोलेंगे ए बी रेखा। ठीक है, या फिर रेखा ए बी। ठीक है, समझ गए आप रेखा के बारे में, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके डिफिनेशन को समझते हैं कि डिफिनेशन में क्या बोल रहा है। कह रहा है कि रेखाखंड के दोनों सिरों को, रेखाखंड के दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाने पर बनी आकृति रेखा कहलाती है। जैसे यहाँ पे रेखाखंड था, रेखाखंड क्या था, इधर ढक लीजिएगा तो ए बी आपको रेखाखंड दिखेगा, तो इसके दोनों सिरा, जैसे ये वाला सिरा था, ये भी सिरा था, तो दोनों को हमने अनंत तक बढ़ा दिया इधर, तो जो आकृति अब हम लोग को यहाँ पे मिली उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसका कोई सिरा निश्चित नहीं होता है, कोई सिरा फिक्स नहीं होता है कि यह कहाँ तक जाएगा, यह भी इधर भी अनंत जाता है, इधर भी अनंत जाता है। किरण में क्या होता है कि एक तो हम लोग को पता रहता है कि एक सिरा कहाँ पे है, यानी एक फिक्स रहता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन रेखा में ये फिक्स ही नहीं रहता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसकी लंबाई भी अनिश्चित होती है, क्योंकि इसको कहाँ तक नापिएगा आप, क्योंकि ये अनंत तक है तो इसकी लंबाई भी अनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे अगर चित्र बनाना चाहे रेखा का तो आप बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले दो बिंदु लीजिए और इसको मिला दीजिए, तो ये क्या मिला हम लोगों को, हम लोग को यहाँ पे मिला रेखाखंड। अब इसको किरण रेखाखंड मिला, अब इसको हम लोग को रेखा बनाना है, तो इधर अनंत तक बढ़ा देंगे और इधर अनंत तक बढ़ा देंगे, तो अब जो ये आकृति मिली इसे हम लोग रेखा बोलते हैं, यानी लाइन। इसको लाइन इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए इसको इंग्लिश में लाइन बोलते हैं, और इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, तो इसका नाम आप लोग रखिएगा ए बी और ऐसे रेखा का सिंबल इसके ऊपर दे दीजिएगा। ठीक है, तो अब इसका नाम हो जाएगा रेखा ए बी। ठीक है, इस प्रकार से हमने इन चारों टॉपिक को पढ़ लिया, बिंदु के बारे में, रेखाखंड के बारे में, किरण के बारे में और रेखा के बारे में। बिंदु क्या होता है, तो जैसे हमने यहाँ पे कलम रखा और उठा लिया तो यहाँ पे बिंदु हमें प्राप्त हो गया, फिर कलम रखा उठा लिया तो फिर बिंदु प्राप्त हुआ। जब इन दोनों को हमने मिला दिया तो हमें रेखाखंड मिला, और जब इसे हम एक साइड से आगे की तरफ बढ़ा दिए अनलिमिटेड यानी अनंत तक इसे बढ़ा दिए तो हमें किरण मिल गया। जब दोनों साइड से अनंत तक बढ़ा दिए, इधर से भी इधर से भी, तो हम लोगों को रेखा मिल गया। ठीक है, इस प्रकार से इन चारों टॉपिक को आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पेज नंबर 15 पर दिए गए पहला प्रश्न और पेज नंबर 16 पर दिए गए दूसरे प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पेज नंबर पहला है, पेज नंबर जो 15 पर प्रश्न दिया गया है, आइए पता लगाए में पहला प्रश्न, उसमें दो प्रश्न है। देखिए पहला में कह रहा है, रहीम है जो जिसने क्या किया कि एक कागज पे बिंदु दिया, जैसे ऐसे उसने क्या किया कि कागज पे ऐसे बिंदु दे दिया। ठीक है, बिंदु अंकित किया, वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है। अब आपको बताना है कि इस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं वो बना सकता है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है कि शीतल ने एक कागज पर दो बिंदु अंकित किए। शीतल जो है वह कागज पे क्या की कि ऐसे दो बिंदु ऐसे अंकित कर दी, यानी बना दी।
तो कह रहा है कि वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है। वह इन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है, कितनी अलग रेखाएं बना सकती है, सेम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग कितनी रेखाएं बना सकती है ये बताइए। क्या आप रहीम और शीतल को उसके उत्तर ज्ञात करने में मदद कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग को क्या करना है कि एक बिंदु से गुजरते हुए आपको बताना है कि आप कितने रेखाएं बना सकते हैं जो रहीम ने कर रहा है। तो चलिए इसका हेल्प कर देते हैं। देखिए एक बिंदु से गुजरते हुए आप कितना रेखा बना सकते हैं? जैसे यहाँ पे देखिए कि हमने एक रेखा ऐसे बना दिया। रेखा क्या होता है? यह दोनों साइड से अनंत तक बढ़ता है, ठीक है, तो दोनों साइड से हम इसको बढ़ा दिए। दूसरा रेखा देखिए ऐसे भी आप बना सकते हैं, इसी बिंदु से होके गुजर रहा है। तीसरा रेखा आप ऐसे भी बना सकते हैं, जो भी इसी बिंदु से होके गुजर रहा है। चौथा रेखा आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी क्या हो रहा है, इसी बिंदु से गुजर रहा है। पांचवा रेखा आप ऐसे भी बना सकते हैं, जो भी क्या हो रहा है, इसी बिंदु से गुजर रहा है। छठा रेखा आप ऐसे बना सकते हैं, जो भी इसी बिंदु से गुजर रहा है। यानी इस बिंदु से आप अनगिनत रेखाएं बना सकते हैं, यहां से भी एक रेखा गुजार सकते हैं। यानी एक बिंदु से आप अनगिनत यानी अनंत रेखाएं बना सकते हैं, ठीक है। यानी पहला का जो हल था उसमें आप लोग लिखिएगा, पहला प्रश्न का पहला जो यहाँ पे रहीम वाला है उसके हल में आपको ऐसे फिगर बनाना है कि देख लीजिए भाई एक बिंदु है और देखिए हम कितना सारा रेखे खींच दिए, और अभिनव लोग को मन करेगा तो और रेखाएं खींच देंगे। यानी इसके हल में आप लोग लिखिएगा कि प्रश्न में पूछा क्या था कि वह बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि वह उस बिंदु से जाने वाली अनंत रेखाएं बना सकता है। यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले में कि वह उस बिंदु से जाने वाली अनंत रेखाएं बना सकता है, ठीक है। इस प्रकार से इस पहले को आपने हल कर दिया, ठीक है। दूसरा में देखिए जो शीतल है वो भी क्या किए कि दो बिंदु दी है कॉपी पे, ठीक है, और वह चाह रही है कि दोनों बिंदु से होते हुए गुजरे रेखा कोई। तो देखिए जब आप लोग यहां से एक रेखा गुजारिएगा तो वह इस बिंदु से गया, ठीक है, फिर इस बिंदु से भी गया। इसके अलावा आप इसकी दूसरा रेखा नहीं बना सकते। जैसे कोई और रेखा बनाइएगा तो वह इस बिंदु से तो गुजरेगा लेकिन इस बिंदु से नहीं गुजरेगा। आप तो ऐसे नहीं कर सकते कि इधर गए और फिर घूम के इधर आ जाए, ऐसे कीजिएगा तो गलत भी हो जाएगा। जैसे इसके फिगर में आप लोग को केवल ऐसे लाइन बनाना है, ये वाला नहीं बनाना है, हम रफ में इधर बना के बता दे रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दो बिंदु ली है, कौन, शीतल ने ली है, ठीक है, और ऐसे एक रेखा गुजार दी। उसके बाद वह दूसरा रेखा गुजारना चाहती है तो वह ऐसे गुजारेगी, तो जो कि इस बिंदु पे से नहीं जा रहा है, केवल एक ही बिंदु से जा रहा है। और रेखा क्या होता है, वह सीधी होती है, यानी कि ऐसे घूम जाए और ऐसे गुजर गए फिर ऐसे गुजर गए, नहीं, दो बिंदु से गुजर गया, जो कि गलत है। रेखा एकदम सीधी होती है, जो इधर चल गई तो फिर वापिस नहीं आएगी, इधर मुड़ेगी नहीं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर कहें तो यहाँ पे दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा गुजारी जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पे दूसरे के हल में लिखिएगा, इस पहले में ही ये वाला फिगर बनाइएगा शीतल के लिए, ठीक है। और शीतल का आंसर में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, शीतल क्या चाह रही है कि वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है। तो लिखिएगा कि वह उस दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई केवल एक रेखा ही बना सकती है, केवल एक रेखा बना सकती है, ठीक है। देखिए जब हम लोग रेखा के बारे में पढ़ रहे थे तो जो रेखा होता है ना, रेखा जैसे इसका नाम हमने ए बी रखा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इसका हम लोग अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से हम इसका नाम भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे एल, एम, एन, ऐसे भी इसका नाम रख सकते हैं। अगर आप लोग ए बी नहीं रखना चाहे तो इस पूरे का नाम ऐसे कहीं पे लिखा होगा तो एल भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह भी नहीं है। इसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा अगला बिंदु में क्या लिखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, लिखिएगा कि रेखा को अंग्रेजी, लिखिएगा रेखा को अंग्रेजी के
छोटे अक्षरों से भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसको कहाँ पे लिखना है, जो अभी हमने लिखा उसको यहाँ पे अगला बिंदु देकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको याद रहे, कहीं पे भी अगर ऐसा ना लिखा हो, कहीं पे ऐसा ना लिखा हो, केवल एल लिख दिया हो या फिर एम लिख दिया हो, तब वहां पे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसलिए आप इसको लिख के जरूर रखिएगा, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोगों ने पेज नंबर 15 पे दिए गए पहला प्रश्न को हल कर लिया है। अब चलिए पेज नंबर 16 पे दिए गए जो दूसरा प्रश्न है इसको हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। आकृति 2.4 कहाँ पे है, तो आकृति 2.4 यहाँ पे है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो आकृति 2.4 है उसमें दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए, और उसके बाद बोल रहा है कि 5 अंकित बिंदुओं में से, इसमें 5 अंकित बिंदु है, 1 2 3 4 5, तो 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पे स्थित है, कौन से बिंदु किन्हीं 2 रेखाखंडों पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका हल कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे समझिए कि रेखाखंड क्या होता है, जो कि हम आपको पहले ही बताए हैं। यानी 2 बिंदुओं को जब हम लोग मिलाते हैं, 2 बिंदुओं को जब हम लोग मिलाते हैं तो हम लोग को रेखाखंड मिलता है। यानी प्रत्येक बिंदु में आपको प्रत्येक रेखाखंड में 2 बिंदु मिलेगा। जो रेखाखंड, एक रेखाखंड आप बनाइएगा तो उसमें 2 बिंदु निश्चित है कि आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि 2 बिंदुओं को मिलाने से ही हम लोग को क्या मिलता है, रेखाखंड मिलता है। यानी यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न है उसमें क्या है कि जो एल और एम ये जो बिंदु है इनको मिलाए हैं तो हम लोग को एक रेखाखंड मिला है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग प्रश्न को लिख लीजिएगा, यहाँ पे आकृति 2.4 लिखकर, और इस आकृति को भी बना लीजिएगा। उसके बाद इसके हल में लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि सबसे पहले पूछा है कि 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आप लोग को ये जो एल और एम रेखाखंड दिख रहा है इसका नाम लिखना है। लिखिएगा कैसे कि दिए, शुरुआत कैसे करना है प्रश्न के हल करने में, कि दिए गए आकृति में, दिए गए आकृति में, देखिए आपको यहां पे दिख रहा होगा एल और एम, ये क्या है, रेखाखंड है। आप लोग इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे एल एम, जबकि हम आपको पहले वीडियो में ही बताए थे, वीडियो के शुरू में ही बताए थे कि इसका नाम कैसे लिखेंगे, इस रेखाखंड का नाम कैसे लिखेंगे, तो एल एम और इसके मुंडी पे रेखाखंड का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, या फिर इसी का नाम आप लोग ऐसे भी रख सकते हैं कि पहले एम कर दीजिए और बाद में एल कर दीजिए और इसके मुंडी पे रेखाखंड का सिंबल यानी चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इन दोनों में से केवल एक को ही लिखना है, या तो इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए। तो हम क्या करते हैं, एल और एम को लिख देते हैं, एल और एम, इसके मुंडी पे रेखाखंड का चिन्ह दे दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए जब आप पी बिंदु को यहाँ पे लीजिएगा और एम से पी को मिलाइएगा तो फिर आपको एक नया रेखाखंड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या लिखिएगा, इसका नाम एम और पी, इसका नाम एम और पी या फिर पी एम रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एम और पी रख दिए। ठीक है, और इसके मुंडी पे रेखाखंड का चिन्ह दे दिए। फिर देखिए जब आप इस पी से इस क्यू को मिलाइएगा, P से Q को मिलाइएगा, फिर भी आपको एक रेखाखंड मिलेगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा PQ। तथा उसके बाद एक और आपको रेखाखंड मिलेगा, जब आप इस Q बिंदु को यहाँ पे R से मिलाइएगा, यहाँ पे R बिंदु से मिलाइएगा, तो आपको कौन सा रेखाखंड मिलेगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे Q और R मिलेगा। इसका नाम आप RQ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि दिए गए आकृति में रेखाखंड LM, MP, PQ तथा QR रेखाखंड है। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा रेखाखंड है। उसके बाद इसी प्रश्न में पूछा था कि 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पे स्थित है। तो जब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 5 बिंदु है, 1 2 3 4 5, तो आपसे पूछा है कि कौन सा बिंदु है जो केवल एक रेखाखंड पे स्थित है। तो इस बिंदु को आप देखिएगा एल को, तो यह आपको केवल और केवल एक ही रेखाखंड पे दिख रहा है जिसका नाम है LM। इसी रेखाखंड पे ये बिंदु आपको दिख रहा है। और जो एम है वह क्या है ना कि LM पे भी है और MP पे भी है, तो यह दोनों रेखाखंड पे, तो इसका नाम नहीं लिखना है। और देखिए ये जो रेखाखंड है ये भी दोनों पे है, MP और PQ, तो इसका भी नाम नहीं लिखना है। और ये रेखाखंड PQ और QR दोनों पे, इसका भी नाम नहीं लिखना है। और
इस बिंदु का देखिए, तो ये बिंदु जो है रेखाखंड बोल दिए होंगे तो उसके लिए सॉरी, बिंदु है ये सब। जो यहाँ पे एम है वह बिंदु है, पी है जो बिंदु है, क्यू है वो बिंदु है, आर है वो बिंदु है, ठीक है। तो जो क्यू बिंदु है ना, यह दोनों रेखाखंड पे है तो इसका नाम नहीं लिखेंगे, और जो आर बिंदु है वह केवल क्यू आर पे है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आर का लिखेंगे, ठीक है। यानी एल और आर जो रेखा, एल और जो आर बिंदु है ना, वह केवल और केवल एक रेखाखंड पे स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या कि बिंदु एल तथा बिंदु ये वाला एल और ये वाला आर, बिंदु एल तथा आर केवल एक रेखाखंड आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिखा जाता है, रेखाखंड ऐसे करके, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज होता है, तो आपको इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। रेखाखंड पर स्थित है, ठीक है। और उसके बाद फिर पूछ रहा था प्रश्न में कि कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंडों पर स्थित है, और इसमें अब आपको बताने कौन कौन सा बिंदु है जो दो रेखाखंडों पर स्थित है। तो यह तो केवल एक पे था, ये भी एक पे था, बाकी जो है वह दोनों पे है, ठीक है। यानी एम जो है वो इस रेखाखंड पे भी है, इस पे भी है, और जो पी है वह इस पे भी है और इस पे भी है, जो क्यू है इस पे भी है और इस पे भी है। यानी इन तीनों का अब इन तीनों का नाम लिख देना है। तो लिखिएगा कि बिंदु, और देखिए बिंदु आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिंदु आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, यहाँ पे आधा न दीजिए, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि बिंदु एम ये वाला बिंदु, कोमा पी ये वाला बिंदु तथा क्यू ये वाला बिंदु दो रेखाखंडों पर स्थित है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों का हल करना था। प्रश्न 2 में ही 3 थे, तीनों को हमने हल करा दिया, ठीक है। और बाकी के आगे का प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। जो तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न है उसको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। यह पार्ट 1 वीडियो था इस अध्याय का, अब पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और कोई भी वीडियो नहीं मिल रहा है तो इस पे जरूर आप लोग एक बार मैसेज कीजिएगा, आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट रहा हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।